हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक स्पैटी के नए पैकेज के बारे में जो कि है Laravel वन टाइम पासवर्ड्स। मैं रिसेंटली कुछ एप्लीकेशंस पे काम कर रहा था और मुझे वन टाइम पासवर्ड के थ्रू यूजर्स को लॉगिन करवाना था। एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस, बिकॉज ये पैकेज भी अभी आया है। मैंने मेरा पूरा फंक्शनैलिटी बना तो दिया था एंड ये ईमेल के थ्रू ओटीपी भेज रहा था, लेकिन मुझे ये पैकेज देख के लगा कि एपीआई और भी अच्छा है, ये एक बहुत बढ़िया ट्रेड देता है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि चलो इस पैकेज को थोड़ा एक्सप्लोर करें, समझें ये कैसे वर्क करता है। एंड अगर मुझे ये सही लगा तो मैं मेरे एग्जिस्टिंग कोड को थोड़ा सा स्लिम डाउन करके इस पैकेज को यूज़ करने के बारे में सोच सकता हूँ। स्टार्ट करने के लिए मैं एक बेसिक एप्लीकेशन पहले क्रिएट करूंगा Laravel का, और मैं रिएक्ट का स्टार्टर किट भी यूज़ कर लूंगा सो दैट आपको समझ में आए कि ये कैसे वर्क करेगा। सो ट्यूटोरियल्स के अंदर हूँ ना मैं, ठीक है। Laravel न्यू स्पैटी ओटीपी, यस। बाय द वे, मैंने एक कोड बेस ऑलरेडी बनाया था क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि ये कैसे काम करता है। तो आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज, बट हाँ, आज मैंने भी पहली बार किया है और मैं आपके साथ ही एक एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में चेंजेस करके इसको यूज करूंगा, ठीक है। ठीक है, तो मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल तो हो गया है। मैं इसके अंदर जाता हूँ, कोड ओपन करता हूँ इसको। एक बार इस पे सर्व रन करते हैं, इसमें npm run dev रन करते हैं और ब्राउज़र में, क्योंकि मुझे लॉगिन में ओटीपी चाहिए तो मैं पहले एक रजिस्ट्रेशन के थ्रू यूज़र तो बना लूँ। ठीक है, और अभी मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। यहाँ तक सब सही है। एक चीज़ और करता हूँ, मैं डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ। ये कौन से प्रोजेक्ट का डेटाबेस है? हाँ ठीक है, यहाँ। तो मेरे पास यूजर्स टेबल है, यूजर्स में मेरे पास ये एक एंट्री है, सब सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये यूजर बना, अब लॉगिन के स्क्रीन पे जाते हैं। अब देखोगे करंटली यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड मांग रहा है, बट हमें इसे मॉडिफाई करना है। राउट को समझते हैं पहले। तो यहाँ पे auth.php है जिसके अंदर सारे राउट्स हैं, और मैं अगर लॉगिन पे चला जाऊं तो ये गेट राउट है ना। तो auth/login वाला जो इनर्शिया कंपोनेंट है, इसे लोड किया जा रहा है। चलिए, तो ये रहा मेरा लॉगिन, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसी का एक स्लिम डाउन वर्जन मुझे लगेगा क्योंकि मुझे सिर्फ ईमेल लेना है। तो चलिए एक काम करते हैं, एक नया कंपोनेंट बनाते हैं। इसका नाम होगा लॉगिन ओटीपी। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे चीज़ को पहले तो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा काफ़ी सारा काम इससे निकल जाएगा। इसको करता हूँ लॉगिन ओटीपी। कोई भी प्रॉप्स नहीं मिलेंगे, सो ये जा सकता है। मुझे लॉगिन फॉर्म में सिर्फ ईमेल चाहिए, तो ये चीज़ें जा सकती हैं। ओके, और ये मैंने निकाल दिया, तो अभी ये सब सही है। ऑन फिनिश रिसेट पासवर्ड नहीं हो सकता क्योंकि वो फील्ड अभी है नहीं, ठीक है। ये लॉगिन के पेज पे पोस्ट राउट कर रहा है। हमें ये नहीं करना है, हम इसको बाद में ठीक करेंगे। अभी के लिए इसको एम्प्टी कर देता हूँ, ठीक है, जाते गलती से भी वहाँ पर ना जाए। लॉग इन टू योर अकाउंट नहीं, लेट्स से एंटर ईमेल टू रिक्वेस्ट ओटीपी, ये टाइटल है। सेम चीज़ डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, और हेड टाइटल लॉगिन ठीक है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ गया, फॉर्म स्टार्ट हुआ ना, ईमेल एड्रेस आ गया, यहाँ तक सब सही है। पासवर्ड वाली फील्ड मुझे नहीं लगेगी और ये रिमेंबर वाली फील्ड भी मुझे नहीं लगेगी। तो चलो इसको सब उड़ा देता है। एक छोटा सा चेंज, मुझे ना थोड़ा TSX, हाँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट नहीं चल रहा है किसी रीज़न से, ये फॉर्मेट नहीं हो रहा है, बट ठीक है, एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम से तो करेगा वो।
समझे? अच्छा कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया। एनीवेज, यहाँ पे ये हो गया। साइन अप भी रहने देते हैं, लॉग इन। हाँ, यहां तक सब सही है। अभी मुझे क्या करना है, ये जो कंट्रोलर है इस पे आ जाता है। ऑथ के अंदर से मैं लॉग इन डैश ओटीपी, करेक्ट। और ये जो प्रॉप्स हैं ये मुझे अभी नहीं भेजने हैं, ठीक है। ये हो गया। सो आइडियली अब मेरे लॉग इन फॉर्म पे, जी हाँ, एंटर ईमेल टू रिक्वेस्ट ओटीपी। और एक चीज कर लेते हैं, यहां तक सब सही किया ही है तो सेंड ओटीपी। ओके, तो ये मेरा तैयार हो गया। अब इसके आगे क्या चीज और कर लेते हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ द पैकेज, क्योंकि ये हमने किया ही नहीं है अब तक। ये लगेगा साइड बाय साइड, इसको चालू कर देते हैं ना। ये हुआ, इसके खुद के कॉन्फ़िगरेशंस और माइग्रेशंस हैं, ठीक है, तो वो हमें चाहिए रहेंगे। अब ये इंस्टॉल हो गया तो मैंने पब्लिश माइग्रेशंस एंड माइग्रेट ये दोनों रन कर दिए। चलो एक बार डेटाबेस देख लेते हैं। वन टाइम पासवर्ड्स, पासवर्ड ओरिजिन प्रॉपर्टीज एक्सपायर्स एट ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तो अभी हमें करना यह है कि इस फॉर्म के सबमिट को हैंडल करना है, ठीक है। ये मेरा लॉगिन हुआ। ये लॉगिन स्टोर तो नहीं रहेगा। क्या कर सकते हैं, एक अच्छा नाम ढूंढना पड़ेगा। चलो इसको करते हैं सेंड ओटीपी। सॉरी, ये तो नेम है, सेंड ओटीपी। अभी के लिए मैं अलग अलग कंट्रोलर्स नहीं बना रहा हूं, ठीक है। आइडियली ये एक ओटीपी कंट्रोलर या सेंड ओटीपी कंट्रोलर हो जाना चाहिए था, एंड उसके थ्रू मुझे ये हैंडल करना चाहिए था, बट ठीक है, अभी के लिए हम इसको चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एक ही में डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट लगेगा, रिस्पॉन्स ठीक है, रिक्वेस्ट वैलिडेट ईमेल, यस ये मुझे चाहिए। रिडायरेक्ट बैक विथ सक्सेस, यहाँ पे रिडायरेक्ट बैक नहीं होगा, पहले तो हम यहाँ तक आ जाते हैं, ये समझते हैं। तो बेसिकली ऑथ पे मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, तो ओटीपी सेंड पे मुझे लेके जाना है इस फॉर्म के सबमिट को, ठीक है। तो मेरा जो लॉगिन वाला स्क्रीन था ये मोटा मोटा भी हैंडल हो गया, बिकॉज यहाँ पे मैं ये रिक्वेस्ट को ओटीपी सेंड पे भेज रहा हूँ, यहाँ पे मेरा ये वैलिडेशन हो रहा है। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं कि सारा डेटा आ भी रहा है कि नहीं। अच्छा लगता है देख लेने में, कंफर्म कर लेने में कि भाई सब सही से चल रहा है कि नहीं। ओके, तो ये गया मेरा, ये ईमेल ना कॉपी करके रखता हूँ, बार बार लगेगा, ठीक है। तो देखिए ये डीडी आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ तक तो आ गया, तो ये भी सही है। इसको मैं ले लेता हूँ डेटा के अंदर, ठीक है। अब अब यहाँ पे आता है पैकेज का काम। देखो, क्रिएटिंग वन टाइम पासवर्ड्स कैसे करते हैं, यूजर सेंड वन टाइम पासवर्ड। बट ये सेंड वन टाइम पासवर्ड यूजर में कैसे आया, वेल इसके लिए क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। ये देख रहे हैं, ये एक ट्रेट है जो इस पैकेज के साथ मिलता है। ये ट्रेट जैसे ही मैं यूजर मॉडल में डाल दूंगा, मुझे वो फंक्शनैलिटी इसमें मिलने लग जाएगी। तो ट्रेट का नाम है हैज़ वन टाइम पासवर्ड्स, हैज़ वन टाइम पासवर्ड्स, ठीक है। ये मैंने डाल दिया, बात खत्म। अब डॉलर यूजर इक्वल्स, करेक्ट, ये मुझे मिलना चाहिए। एक एक्सेप्शन हैंडल कर लेते हैं, इफ नॉट डॉलर यूजर रिडायरेक्ट कर दो भाई। ओके, ये हो गया। अब यूजर मैंने इंपोर्ट नहीं किया क्या, ठीक है। यूजर वेयर ईमेल इज दिस ईमेल, हाँ बराबर है, ठीक। यहां तक सब सही। अगर यूजर नहीं मिला तो मैं उसको रिटर्न कर रहा हूं। अगर यूजर मिला तो हम क्या करेंगे, हम क्रिएट वन टाइम पासवर्ड करेंगे। सो सेंड वन टाइम पासवर्ड। अब देखिए इसमें ना वो सीधा सेंड कर रहा है। अब सेंड का मतलब है कि ये ओटीपी पासवर्ड जनरेट करेगा, वन टाइम पासवर्ड, और जनरेट करके डेटाबेस में एंट्री करके ईमेल भेज देगा। अब ईमेल के लिए
एक बार मैं कंफर्म कर लूँ, मेरा ईमेल लॉग चैनल मेल लॉग ड्राइवर होना चाहिए। मेल 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 लॉग ड्राइवर, बढ़िया। स्टोरेज लॉग्स, लॉग फाइल अभी तक बनी नहीं है, अब जाके बनेगा वो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ईमेल को करते हैं कॉपी, और यहाँ पे आते हैं लॉगिन पे, ये हमारा एंट्री, इंटरनल सर्वर एरर, ब्यूटीफुल। क्या हो गया? ये परेशान करेगा तो थोड़ी देर के लिए बंद हो जा भाई। ओके, अब सब सही, अब इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेंड ओटीपी, अब ये प्रॉब्लम कर रहा है, क्यों कर रहा है देखें। मुझे ऐसा लग रहा है वैलिडेशन का प्रॉब्लम है। ईमेल इधर पे ही एक्सपेक्ट करता है, यहाँ पे ईमेल एक्सपेक्ट करता है, फॉर्म सबमिट हो रहा है, ओटीपी डॉट सेंड, ओटीपी डॉट सेंड, लॉगिन से ओटीपी डॉट सेंड पे आ रहा है बराबर। तो इसको क्या प्रॉब्लम हो गया? रिक्वायर्ड एन ईमेल, डी डी डेटा, समझे? वैलिडेशन पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, ये हो रहा है। तो फिर क्या इसको यूजर नहीं मिला? यहाँ पे जाते हैं, वापस से ईमेल कॉपी करते हैं, पेस्ट, यूजर भी मिला, ठीक है, यानी कि यहाँ तक आया। तो यहाँ पे तो नहीं आएगा, यहाँ पे आके ये रुक गया, यानी कि यहाँ पे मेरे पास ओटीपी है। ओके परफेक्ट। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो गया, विच इज यूजर अगर लॉगिन फॉर्म पे जाता है, लॉगिन पे अपना ईमेल एड्रेस डालता है, उसको एक ओटीपी आ जाएगा। अब ये ओटीपी कैसे आ जाएगा? देखिए, ये laravel डॉट लॉग फाइल एक बार वापस से कर लेते हैं ना, ठीक है, क्लीन स्लेट। ये मैंने डाला ईमेल, क्लिक किया, रिडायरेक्शन हैंडल नहीं किया है, तो इसकी वजह से आपको ऐसा अजीब लगता रहेगा। बट यहाँ पे देखिए ओटीपी आया, ओटीपी आया, करेक्ट है ना। और ये एंट्री भी मुझे डेटाबेस में मिल जाएगी। परफेक्ट, 161770। एंड अगर मैं ईमेल में भी देखूं तो 161770 है ना। आगे से हम ईमेल में ही देखेंगे, इधर नहीं देखेंगे। चलो इसे करते हैं फिलहाल के लिए बंद। अब यहां से मुझे कहीं पे तो रिडायरेक्ट करना पड़ेगा। कहां पे रिडायरेक्ट करें? मुझे एक फॉर्म चाहिए जहां पे मैं ओटीपी डालूं। तो हम क्या करते हैं, यहां पे आते हैं, नहीं पहले राउट बना लूं। यहां पे एंटर ओटीपी, सो इट्स अ गेट यूआरएल। वेरीफाई ओटीपी, ओटीपी, वेरीफाई ओटीपी एंड ओटीपी डॉट वेरीफाई। चलो, तो ये क्या करेंगे ना, यहाँ पे रिटर्न रिडायरेक्ट राउट ओटीपी डॉट वेरीफाई बराबर। ईमेल नहीं दिखाना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये हो गया, पप्पा, ये ठीक है। अब वेरीफाई ओटीपी, ये था मेरा सेंड ओटीपी, वेरीफाई ओटीपी। एक्चुअली ये वेरीफाई ओटीपी नहीं है, ये है एंटर ओटीपी। इसको चेंज करते हैं, एंटर ओटीपी, क्योंकि वेरीफाई तो स्टोर वाला बनेगा। ओटीपी एंटर, क्या ना, नाम अच्छा रहेगा तो बाद में समझने में आसानी हो जाती है ना। दिस इज गोइंग टू बी ऑथ एंटर ओटीपी। हाँ, ये फाइल नहीं है मुझे पता है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे, tsx, और वापस से इसको करते हैं कॉपी। ये होगा एंटर ओटीपी, यहाँ पे हमें मिलेगा ओटीपी,
तो ये भी हो जाएगा OTP। हाँ, ये हो गया वेरीफाई। नहीं, OTP.enter। अच्छा, पोस्ट राउट तो हाँ OTP.verify रहेगा। ये भी बना ही लेते हैं ना। सेंड OTP, सिमिलरली पोस्ट राउट वेरीफाई। ठीक है, ये हो जाएगा वेरीफाई OTP वेरीफाई बराबर। तो अगर कुछ भी कंफ्यूजन है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए, ये तो लॉगिन था। लॉगिन का जो पोस्ट हुआ वो होता है सेंड OTP पे। सेंड OTP में ये एक पोस्ट राउट है जहां पे हम वैलिडेट करने के बाद OTP पासवर्ड सेंड कर देते हैं। उसके बाद एक गेट राउट पे हम आएंगे। ये है एंटर OTP। ये वो स्क्रीन है जहां पे हमें OTP का स्क्रीन दिखेगा। एंड इसके सबमिट पे मैं वेरीफाई OTP पे जाऊंगा। ठीक है ना। तो स्टेप 1, 2, 3, 4। अब एंटर OTP ये वाला पेज था। यहाँ पे मुझे एंटर OTP का स्क्रीन दिखेगा। चलो पहले इसका फॉर्म सही कर लेते हैं। जी हाँ, ये OTP वेरीफाई पे ही जाएगा। और कुछ चीज़ें चेंज करनी है, जैसे कि ये OTP फॉर्म रहेगा, OTP फॉर्म। ठीक है, एंटर OTP, एंटर ईमेल, एंटर, क्या लिखा है टाइटल, एंटर OTP, एंटर दी OTP सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। हाँ बढ़िया, इसको कर दिया OTP। वाह वाह। को पायलट में ना काम करने में बड़ा मजा आता है। एक बार सिर्फ आपको बैठ के ठीक से पढ़ लेना है कि सब सही है कि नहीं। तो ये हो जाएगा मेरा एंटर OTP। पापा, ये मेरा एक टेक्स्ट बॉक्स जिसमें है लेबल OTP, ID OTP, डेटा में भी OTP, करेक्ट, वेरीफाई। ये चीज मुझे फिलहाल नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि अगर वेरीफाई OTP के स्क्रीन पे आ गया है और अगर उसको रजिस्टर करना है तो भाई गड़बड़ है ना। हम नहीं देंगे वो। तो अभी उस स्क्रीन पे वापस से जाना पड़ेगा। जाते हैं। फट गया। हम्म, कुछ तो छूट गया है। क्या बोल रहे हो? सेट एंटर OTP के लाइन नंबर 60 में प्रॉब्लम है। देखें, ये कहां से आ गया इतना सारा। ये सब उड़ाना पड़ेगा, ये कुछ नहीं चाहिए। कॉपी पेस्ट में कुछ तो गड़बड़ हुआ था। हम्म। और ये जो मैंने कहा था कि ये साइन अप वाला जो पूरा सेक्शन है वो उड़ जाएगा। लॉगिन, ठीक है, ईमेल चाहिए। हाँ बढ़िया, यहाँ पे आया। तो अभी मुझे पासवर्ड लेना है। टेबल से जाके मैंने पासवर्ड लिया। और अभी क्या करते हैं ना, वो मेथड तो है ही नहीं। हमें मेथड का नाम डाला वेरीफाई OTP। तो वेरीफाई, वेरीफाई OTP रिक्वेस्ट एंड DD रिक्वेस्ट ऑल। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे अभी OTP डाला तो DD आएगा। परफेक्ट। तो हम आ गए हैं इस स्टेप पे। अपना लास्ट स्टेप है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, चलो फटाफट समझते हैं क्या करना है। पहले तो वैलिडेशन रिक्वेस्ट, बढ़िया। ईमेल नहीं चाहिए, OTP रिक्वायर्ड डिजिट 6। ठीक है, मे बी इट इज डिजिट 6, मैं बाद में देख लूंगा। आप ये उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब OTP मिला है, लेकिन अगर आपने देखा रहेगा टेबल में ना, ये ऑथेंटिकेबल टाइप एंड ऑथेंटिकेबल आईडी। इसका मतलब है आप इस OTP को सिर्फ यूजर ने किसी बाकी चीजों में भी यूज कर सकता है। तो हमें पहले OTP फेच करना है। तो OTP वन टाइम पासवर्ड का मॉडल हमें स्पैटी के पैकेज के थ्रू ही मिलता है। तो मैंने वो यूज कर लिया। वेयर, गड़बड़ है, वेयर पासवर्ड बराबर, पासवर्ड इज जो मेरा OTP आया बराबर। यहां पे ऑथेंटिकेबल आईडी, ऑथेंटिकेबल आईडी, सो वेयर, क्योंकि हम सिर्फ यूजर वाले पे ही कर रहे हैं तो ऑथेंटिकेबल अंडरस्कोर टाइप शुड बी यस। ये मुझे एक कंडीशन डालना पड़ेगा, ना तो किसी दूसरे का भी अगर पासवर्ड मैंने डाल दिया तो मैं यूजर लॉगिन कर सकता हूं। ठीक है ना। ओके,
यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जाने दो, पहले इतना तो समझ लेते हैं कि अगर इसे ओटीपी नहीं मिला तो इनवैलिड ओटीपी करके छोड़ देगा, जो कि सही है। एंड अगर ओटीपी मिला तो फिर क्या? ओटीपी मिलने पे मुझे पहले देखना है कि ऑथेंटिकेट करने के लिए स्पैटी ने हमें क्या दिया है, कंज्यूमिंग वन टाइम पासवर्ड्स। यहां पे देखिए, रिजल्ट इक्वल्स यूजर अटेम्प्ट लॉग इन यूजिंग वन टाइम पासवर्ड, मतलब मुझे यूजर का मॉडल चाहिए और मुझे यहां पे यूजर आईडी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑथेंटिकेबल आईडी है, मैंने ये इंश्योर किया कि ये यूजर ही है। तो अगर वैसा कुछ प्रॉब्लम आया तो एंटिटी या ऑथेंटिकेबल टाइप अलग आएगा, है ना। ऑथेंटिकेबल टाइप अलग नहीं आ रहा है तो मैं इसके बाद क्या करता हूं, यहां पे यूजर इक्वल्स ओटीपी, यस करेक्ट, ये हो गया। अब जो स्पैटी का कोड है ये हम यूज कर सकते हैं। वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी, पासवर्ड, रिमेंबर फॉल्स भी, चलो ठीक है। इसके बाद इन्होंने कोड में क्या बोला है, बराबर, तो ये हम वैसे का वैसा उठा लेते हैं, है ना। क्या गड़बड़ करता है ये को पायलट, है ना, कभी कभी थोड़ा अतरंगी बिहेव करेगा। सेशन रीजेनरेट इंटेंड डैशबोर्ड, और अगर वो नहीं हुआ, ठीक है, चलो, इससे आइडियली अपना काम हो जाना चाहिए। ओटीपी एक्सपायर हो गया रहेगा, मैं ना वापस से पूरा फ्लो चालू करता हूँ। लॉगिन पे आए, ईमेल को कॉपी करो, पेस्ट, ओटीपी आया रहेगा मेरे डेटाबेस में, देखें क्या है। यहाँ से ये कॉपी किया, इनवैलिड ओटीपी बोलता है, क्यों? यहाँ पे इनवैलिड ओटीपी तो नहीं होना चाहिए था। एक काम करता है, ओटीपी नॉट फाउंड, ये कर दिया तो ओटीपी नॉट फाउंड पे आया। ऑथेंटिकेबल टाइप, यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? हाँ, ऑथेंटिकेटेबल, ऐसा कुछ तो है। ऑथेंटिके हाँ करेक्ट, ऑथेंटिकेटेबल, सो ऑथेंटिकेटेबल में CATABLE, अभी ये सही चलना चाहिए। आई होप मेरा पासवर्ड एक्सपायर ना हो गया हो, नहीं हुआ। कॉल टू अ मेंबर फंक्शन अटेम्प्ट लॉग इन यूजिंग वन टाइम पासवर्ड, क्यों? समझा मैं, यहाँ पे भी गड़बड़ था ना, तो परफेक्ट, अभी ये लॉगिन हो रहा है, तो चलो, इसका मतलब है ये सब सही है। एंड हाँ देखिए, ओटीपी रिमूव भी हो गया, तो ये बढ़िया पैकेज है जो आपको सब मैनेज करके दे रहा है। मैं वापस से एंट्री करता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 4 तक गया तो 6 डिजिट चाहिए, वो तो वैलिडेशन पे आएगा। यहाँ पे बोलता है ओटीपी नॉट फाउंड, एंड अगर मैं सही ओटीपी डाल देता हूँ 250505 250505, परफेक्ट, लॉगिन हो गया। एंड ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि ये आपका डिलीट भी हो जाता है जब ऑथेंटिकेट हो जाता है यूज़र। अगर आपको चाहिए तो आप एक्सपायरी के बेसिस पे एक क्रॉन लगा के, वो भी शायद से यहाँ पे कहीं पे तो डॉक्यूमेंटेशन में है, सेटिंग डिफॉल्ट एक्सपायरी अलाउ, प्रून करने का ना, हाँ, डिलीट एक्सपायर्ड वन टाइम पासवर्ड्स क्या करता है, मॉडल प्रून वन टाइम पासवर्ड्स। अच्छा अच्छा, इसके लिए आप वो मास प्रूनेबल का पैकेज यूज कर सकते हैं, उसके थ्रू आप कर सकते हैं, बढ़िया। एक पैकेज दूसरे पैकेज को डिपेंड करता है, अगर आपको चाहिए तो आप वो एलिगेंटली कर सकते हैं, बट अगर आपको वो नहीं भी करना है तो आई एम श्योर एक्सपायर्स एट का कंडीशन लगा के आप एक क्रॉन लगा के उनको डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था स्पैटी का वन टाइम पासवर्ड पैकेज जो मैं आपको बताने वाला था। आशा करता हूँ आपको ये पैकेज यूजफुल लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।